So let's see the question. The question says a large aquarium of height 5 meter is filled with fresh water to a depth of 2 meter. One wall of the aquarium consists of thick plastic 9 meter wide. ठीक है. So by how much does the total force on the wall that wall increase if the aquarium is next filled to a depth of 4 meter. ठीक है. तो ये हमसे पूछा गया है, यानी कि उन्होंने पूछा है कि कितना फोर्स में इंक्रीमेंट होगा ये. ठीक है. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि इन्होंने पहले 5 मीटर की हाइट में और डेप्थ कितनी है 2 मीटर की है, और इन्होंने कहा डेप्थ को 4 मीटर बनाए दे रहे हैं, यानी कि डेप्थ को इंक्रीज करना है. पहले 2 है तो 4 है. देखिए यहाँ पर हमें निकालना है फोर्स, तो F इज इक्वल टू यहाँ पर यूज करेंगे पी डॉट. ठीक है, ये वाला फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा ना वो एवरेज प्रेशर होगा. ठीक है, तो किस प्रेशर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें एवरेज प्रेशर के बारे में. सो एवरेज प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, प्रेशर होता है रो जी एच, तो एवरेज प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो जी एच. ठीक, अब देखो इन्होंने कहा है कि पहले 2 मीटर की हाइट पर, कंडीशन कुछ इस तरह से, पहले 2 मीटर की हाइट पर है. अब डेप्थ वो बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, ये डेप्थ बढ़ा के 4 मीटर बढ़ा देंगे पहले. ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. सो देखिए F इज इक्वल टू पी डॉट ए, राइट. P इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो जी एच, और एरिया ए को लिख सकते हैं आप एल इंटू एच. ठीक है, एरिया लेंथ टू हाइट हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज हाफ ऑफ रो जी एल, और ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्स में अंतर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो F4 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो जी एच स्क्वायर, यानी कि H2 स्क्वायर माइनस एल, मतलब एल माइनस करेंगे, माइनस हाफ ऑफ रो जी एल, यहाँ पर हो जाएगा H1 स्क्वायर, ऐसे करेंगे. ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ रो जी और एल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H2 स्क्वायर माइनस ऑफ H1 स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो H2 और H1 की वैल्यू आपको पता है, H2 की वैल्यू आपको पता है 4 है, H1 की वैल्यू आपको पता है 2 है, ये मीटर्स में है बच्चों. ठीक है, और रो आप जानते हैं रो कितना होगा 1000 वाटर के केस में बाई 2, जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 इंटू एल की वैल्यू यहाँ पर 9 मीटर दे रखी है. ठीक है, दे रखी है ना 9 मीटर यहाँ पर, और आप यहाँ पर करेंगे 16 माइनस करेंगे, दो दूनी 4. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज इसका हो जाएगा 500, 9.8 इंटू 9, और यहाँ पर हो जाएगा 12. अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप. जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया डेल्टा एफ, अगर मैं इसको बोल दूं दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 5.24 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन. ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया, यानी कि इन्होंने पूछा कितना फोर्स इंक्रीज होगा, तो इतना ही हमारा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.